जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आपसे फिर बनी रहे। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बजरंग बाण को करने की विधि और नियम क्या है। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि बजरंग बाण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बजरंग बाण को अगर करने की नौबत आ जाए तो उसको किस विधि से करना चाहिए। और जो ये विधि मैं आपको बताने वाला हूँ आज, मैं 110% आपको ये दावा देता हूँ कि ये विधि असर करेगी, प्रभाव दिखाएगी और आपका काम बनाएगी। ठीक है, इस चीज़ का मैं 100% आपको दावा देता हूँ, लेकिन विधि में कोई चूक ना हो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं कि कैसे आप बजरंग बाण अगर करने की नौबत आ जाए तो आप उसको किस विधि से करें। सबसे पहले मैं बार दोबारा से दोहरा देता हूँ कि बजरंग बाण अगर करने की नौबत देखो कब आती है, जब बात आपके नाक से ऊपर चली जाती है, यहाँ से ऊपर बात हो जाए तो समझ लीजिए तब आप बजरंग बाण करने चाहिए। किसी भी साधारण काम के लिए या किसी भी छोटे मोटे काम के लिए बजरंग बाण को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था उसमें जो है हनुमान जी को राम जी की कसम दी जाती है, और जिससे हम लगाव रखते हैं उसको जरूरी नहीं कि हम कसम दे करके कोई काम करवाएं। ठीक है, तो इसलिए जो है बजरंग बाण को तभी करें जब उसको करने की नौबत आ जाए, जब आपके संकट जो है बहुत हाई लेवल तक चले जाए। ठीक है, या आपकी कोई परेशानी हो या कोई काम हो जो नहीं बन रहा हो, बहुत हाई लेवल तक एकदम हो जाए, बहुत नाक से ऊपर एकदम उम्मीद ही टूट जाए, सब जगह से, हर जगह से उम्मीद टूट जाए। तो अब जो मैं विधि बताने वाला हूँ, इस विधि से अगर आप बजरंग बाण को करेंगे तो मेरा दावा है कि आपका जो भी काम होगा वो 110% बनेगा। लेकिन विधि में कोई चूक ना हो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से, किस विधि से बजरंग बाण को करना चाहिए। देखिए, मंगलवार या शनिवार के दिन आप बजरंग बाण को कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुबह नहा धो करके, आसन लगा करके, बैठ के हनुमान जी की जोत जला करके, उनका ध्यान करके कि बालाजी महाराज मेरी जोत पे विराजमान होकर के मेरा बजरंग बाण का पाठ स्वीकार करना। ठीक है, उसके बाद बाबा के लिए भोग वगैरह का इंतजाम होगा, धूप बत्ती। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, हाथ में जल लेकर के संकल्प लेंगे। जैसे हमेशा की तरह मैं बताता हूँ कि हाथ में जल लेकर के अपना नाम, पिताजी का नाम और अपना एड्रेस, मेरा ये काम है बाबा, और मेरे को पहले ही आप क्षमा मांग लेंगे बाबा से कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मजबूरी में मेरे को आपको राम जी की कसम देनी पड़ रही है और मुझे बजरंग बाण का पाठ करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांग के बाबा से विनती करेंगे। ठीक है, और उसको छोड़ देंगे ज़मीन पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहले आसन जैसे आपने बिछा लिया, संकल्प ले लिया, पूजा पाठ कर ली, बाबा के लिए भोग लगा लिया। अब आप बजरंग बाण करने जा रहे हैं। संकल्प लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले एक माला, जो रुद्राक्ष की माला होती है, एक माला जय श्री राम या सीताराम की, क्योंकि हनुमान जी को शांत करने का या हनुमान जी को जो है खुश करने का जो एक मंत्र है वो यही है, जय श्री राम। प्रभु श्री राम का नाम, उनके आराध्य का नाम। ठीक है, उनके आराध्य के नाम से ही वो खुश होते हैं। तो एक माला जय श्री राम की आपने करी। बाबा से जब आपने संकल्प लिया कि मैं 100 बजरंग बाण का संकल्प लेता हूँ, आप एक ही दिन बजरंग बाण करेंगे, 100 बजरंग बाण का आप संकल्प लेंगे बाबा से। ठीक है, जब आप हाथ जल में लेंगे तो 100 बजरंग बाण का, मैं 100 बजरंग बाण करने का संकल्प लेता हूँ 1 सिटिंग में। ये आपको 1 सिटिंग में करना है। 1 सिटिंग मतलब आपको एक बार बैठना है तो उसके बाद दोबारा उठना नहीं है जब तक आप 100 बजरंग बाण पूरा ना कर दो। ठीक है, फ़ोन वगैरह सब साइलेंट कर दिया, काम सारे निपटा लिए, एकदम सब जगह से फ्री होकर के तब आप बैठेंगे। ऐसा ना हो कि आप बैठ के फिर आप उठ रहे हैं किसी काम के लिए, फ़ोन बज रहा है, ऐसा नहीं। फ़ोन को DND मोड पे डाल करके, एयरप्लेन मोड पर डाल करके, सब कुछ एकदम स्विच ऑफ करके साइलेंट मोड पे बैठेंगे आप। ठीक है, बैठने के बाद फिर आप बजरंग बाण जब शुरू करेंगे, एक माला पहले मैंने बताया आपको रुद्राक्ष की, जय श्री राम या सीताराम की करेंगे। उसके बाद आप एक बजरंग बाण करेंगे। आपने एक बजरंग बाण करा, बजरंग बाण एक करने के बाद देखिए उसमें हनुमान जी को राम जी की कसम दी गई है, तो आप जाहिर सी बात है कि उन्हें राम जी की कसम सुन के गुस्सा भी उतना ही आएगा तुमसे। वो तुम्हारा काम आके करेंगे, लेकिन तुमसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो उस गुस्से को शांत करने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से जय श्री राम की माला करेंगे, फिर जय श्री राम, फिर एक बजरंग बाण, फिर जय श्री राम की माला, फिर बजरंग बाण। ऐसे करके आप 100 बजरंग बाण संपन्न करेंगे। जब ये 100 बजरंग बाण संपन्न हो जाएंगे, 11 दिन तक आप परहेज में रहेंगे। लहसुन, प्याज, मीट, मांस, अंडा, मछली, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, चने की, उड़द की दाल और चावल, इसका आप परहेज करेंगे। परहेज करने के बाद जब आपका बजरंग बाण संपन्न हो जाएगा, ये परहेज आपका फिर भी रहेगा, 11 दिन के लिए रहेगा।
मैं दावा करता हूँ अगर ये बजरंग बाण इस विधि से आपने करा तो मैं 110% बोलता हूँ कि आपको काम बनेगा, जो आपका काम था वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये विधियाँ जो है मैं कहीं से पढ़ के आपको नहीं बताता या कहीं से सुन के आपको नहीं बताता, ये वो विधियाँ होती हैं जो हमारे गुरुओं द्वारा हमें बताई गई हैं और हमने उन्हें की हो तभी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने नहीं की तो मैं उसको बताऊँगा भी नहीं, अगर मैंने की है, प्रभाव हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ और उस चीज़ का मैं दावा भी देता हूँ फिर। ठीक है, अन्यथा मेरा दावा देने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इस विधि से आप एक बार बजरंग बाण करके देखिए, आपका जो भी काम होगा वो 110% आपका बनेगा, ये मेरा दावा है। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, विधि यही होनी चाहिए। अगर काम नहीं बनता है तो चूक आपकी होगी, जरूर आपने कुछ चूक करी होगी। ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन होगा और नियम परहेज एकदम पक्के होंगे। हनुमान जी पूजा पाठ से उतना खुश नहीं होते हैं जितना कि वो नियम परहेज से होते हैं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ ये चीज़ आपको, है ना। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखेंगे। और मेहंदीपुर बालाजी से लेकर या हनुमान जी से लेकर अगर आपका कोई भी प्रश्न हो या आपकी कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगी कि बाबा की कृपा से मैं आपके उस प्रश्न का आपको सटीक आंसर दे सकूं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।